नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, दौड़े जिंदाबाद रहिएगा। दोस्तों आज आप लोग का परसेंटेज का लेक्चर नंबर 11th है, जिसमें दोस्तों आज आपको क्वेश्चन नंबर 293 से आप लोग को क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 293 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या करना चाह रहे हैं। कह रहा है एक कक्षा में 64% लड़कियां हैं और 81.25% लड़कियां ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। यदि 143 लड़कियां को फुटबॉल अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं क्या है, एक्स था। ठीक है, तो दोस्तों एक्स में दोस्तों 64% और दोस्तों नहीं तो आप लोग 100 भी मान सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 100। ठीक है, 100 या एक्स दोनों में से कोई एक चीज मान लीजिए। ठीक है, मान लिए एक्स से मान लिए। ठीक है, और दोस्तों इसका जो है ना 64% क्या है, तो आपको लड़कियां है। तो एक्स का 64% दोस्तों क्या है, आपको लड़कियां है। ठीक है, और दोस्तों इसमें से जो है 81.25% जो है लड़कियों ने फुटबॉल को अपने अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। ठीक है, तो 81.25% तो दोस्तों परसेंटेज हटाए तो यहाँ पर आ गया डबल जीरो। इस दोस्तों पॉइंट को हटाए तो यहाँ दोस्तों आ गया डबल जीरो। और दोस्तों इसी का जो वैल्यू है वह जो है हम लोग को 143 क्या है, एज ए क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और दोस्तों इसको दोस्तों अगर हम लोग डिवाइड दोस्तों करते हैं तो यह दोस्तों आपको जो है 25 से दोस्तों यह जो है आपको जो है 325 बार में दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 25 से 75 क्या है, तो यह वैल्यू दोस्तों आपको जो है 25 से 325 बार में कैंसिल हो जाएगा और यह वैल्यू दोस्तों आपको जो है 25 से 400 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक ठीक है, यहाँ तक। अब दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो इसको दोस्तों हम लोग काट सकते हैं फिर 25 से दोस्तों इसको एक बार में, और इसको 25 से 75 मतलब इसको दोस्तों काट सकते हैं 13 बार में। ठीक है, फिर दोस्तों इसको हम लोग काट सकते हैं 25 से 16 बार में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसको जो है हम लोग काट सकते हैं 16 से 16 चक्का 64 और दोस्तों 4 से इसको दोस्तों हम लोग काट सकते हैं 25 बार में। ठीक है, अब फाइनली दोस्तों हमारे पास क्या बचा। अब फिर दोस्तों इसको जो है 143 को भी हम लोग काट सकते हैं 13 से क्या, 13 कम 1 को और फिर 13 कम 1 को, मतलब फाइनली दोस्तों हमको बचे क्या 25 इंटू 11, तो 25 गुने 11 दोस्तों क्या होता है 275 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है दोस्तों आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास दोस्तों कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 275 स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 294। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है आप लोग को दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ठीक है, अगर दोस्तों 15% लोगों ने नहीं डाला तो दोस्तों वोटिंग कितना किया है, इट मींस 85% लोगों ने अपना वोटिंग किया है क्या, और डाले गए मतों का 10% अवैध हो गया। अवैध हो गया 10% तक दोस्तों वैलिड कितना रहा, 90% रहा। ठीक है, सफल उम्मीदवार को वैध मत का 55% प्राप्त हुआ और वह इतना वोटों से जीत गया, तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या है। दोस्तों हम लोग मान लेते हैं मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या था, एक्स था। ठीक है, तो चलिए एक्स रहा होगा। इसका दोस्तों जो है 85% ने अपना, सॉरी 15% ने अपना वोट नहीं डाला, इट मींस 85% ने अपना वोट डाला। ठीक है, और दोस्तों इसका जो है दोस्तों मतलब आपको 10% अवैध हो गया है, तो दोस्तों इसका वैलिड वोट कितना रहा, 90% रहा। ठीक है, अब देख लीजिए। अब दोस्तों अगर अगर दोस्तों विनर को, ठीक है, अगर दोस्तों विनर को दोस्तों अगर यहाँ देखिए, अगर दोस्तों विनर को मिला है 55%, तो दोस्तों हारने वाले को कितना मिलेगा, 45% मिलेगा क्या। उसके बाद ही जाकर दोस्तों क्या होगा, दोनों का वैल्यू 100 होगा। अब दोस्तों दोनों के अंतर से ही दोस्तों यहाँ पर हार जीत का फैसला होगा क्या, तो दोनों का अंतर दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, मतलब 10% का क्या। तो दोस्तों इसी जो है आपको जो है 10% का वैल्यू क्वेश्चन में है गिवन 6120, मतलब 6120 दोस्तों इसी का आपको आंसर गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों इसको जो है हम लोग यहाँ से आराम से दोस्तों इसको हम लोग अपना काट पीट कर लेंगे। तो देखिए काटिए, शून्य से शून्य कैंसिल, फिर दोस्तों शून्य से शून्य कैंसिल। ठीक है, 5 से 17 और दोस्तों 5 से आपको कैंसिल हो जाए 20 बार में। ठीक है, दोस्तों इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो 17 थे 51। ठीक ना, 17 से काटे तो 51, 51 के बाद 10 मतलब 17 छक्के 102 मतलब 360 बार में दोस्तों यह आपको कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों इसको मैंने काट लिया कैसे, 9 से काट लिया तो लिए तो दोस्तों यह आपको कैंसिल हो गया 40 बार में। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर दोस्तों गुना करते हैं तो मतलब 2 पर क्या 3 सुना मतलब 2000 4 मतलब दोस्तों 80,000 क्या, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा था 80,000 दोस्तों। वहां पर जो है क्या था, मतदाता सूची में टोटल दोस्तों नामांकित मतदाता की संख्या 80,000 था, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब
95 नंबर। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुआ और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित घोषित कर दिया गया, तो एक छात्र को अधिकतम अंक कितना प्राप्त हो सकता है। अगर दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों हमको जो है टोटल टोटल जो है टोटल एग्जाम दोस्तों कितना का हुआ है, तो मतलब 340 का हुआ है, और दोस्तों 340 में से जो जो विद्यार्थी है उसको अंक दोस्तों कितना आया है, तो दोस्तों 244 अंक आया है, और उसे जो है ना 12% से दोस्तों उसको फेल कर दिया गया है। मतलब दोस्तों दोनों का जो अंतर रहा होगा, ठीक ना, उसी के अंक से दोस्तों यह बच्चा फेल हुआ होगा क्या, क्योंकि उसको लाना था 340 और दोस्तों वह बच्चा लाया है कितना, तब 244 अंक ही लाया है, मतलब दोनों के अंतर से ही बच्चा फेल हुआ है क्या, तब 12%, ठीक ना, तो 12% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, तो दोनों का अंतर हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया था 6, बचा कितना 3, इसमें 13 में से 4 गया था 9, मतलब दोस्तों 12% का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 96 हो गया। और हमसे पूछा है अधिकतम अंक का मतलब क्या 100% का वैल्यू, दोस्तों हमसे यह पूछना ही चाह रहा है। तो दोस्तों 12 96, तो दोस्तों इसका क्या हो रहा है 8 गुना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग इसको 8 गुना कर लेंगे, तो 100 काट करके 800, मतलब दोस्तों एग्जाम का जो है मैक्सिमम स्कोर दोस्तों कितना था, आपको 800 था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 296। देखिए करा है एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष क्रम से 5%, 2% और 6% की वृद्धि हुआ। ठीक है, तीसरे वर्ष का अंत में जनसंख्या इतनी हो गए तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या है। देखिए दोस्तों, पहला वर्ष में क्या है आपको 5% का वृद्धि, तो 5% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 1/20 हो गया, तो दोस्तों जनसंख्या जो है ना आपको जो है 20 से क्या हुआ है आप लोग को 21 हो गया है। फिर क्या है 2% का वृद्धि हुआ, तो दोस्तों 2% का मतलब क्या हुआ 1/50, मतलब जनसंख्या जो है आपको 50 से दोस्तों क्या हो गया आपको 51 हो गया। फिर क्या है 6%, तो 6% का मतलब दोस्तों क्या हो गया आपको, मतलब 3/50 हो गया, मतलब जनसंख्या जो है दोस्तों आपको 50 से क्या हो रहा था आपको 53 हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों सारा खेला दोस्तों एक ही शहर के जनसंख्या पर हुआ है, इसलिए दोस्तों इसको जो है हम लोग आराम से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 50 दूना 50, मतलब दोस्तों यहाँ पर हमको जो हो जाएगा क्या, इसका वैल्यू हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका अगर दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ दोस्तों हम लोग के पास आ जाएगा 56,763 आ जाएगा, 56,763 दोस्तों आ जाएगा। अब दोस्तों इसी 56,763 का वैल्यू जो है इसी 56,763 का वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में हम लोग को क्या है गिवन, 56,763 ही दोस्तों है गिवन। यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए दोस्तों 50,000 गुने 1, मतलब दोस्तों शहर की जनसंख्या जो है वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको 50,000 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको हो जाएगा डी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी जो है संख्या बी से 22% अधिक है। यदि संख्या सी का मान इतना है तो संख्या ए का दोस्तों हमको जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों आपको मतलब 3 गो संख्या है ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है संख्या बी जो है संख्या ए से 17.5% कम है, तो दोस्तों 17.5% का मतलब दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 17.5% का मतलब दोस्तों आपको हो जाएगा दशमलव उड़ा दिया, मतलब 25 चौके 100, मतलब 225 से यह दोस्तों आप लोग को कैंसिल हो जाएगा 7 बार में। ठीक है, यह 225 से आपको कैंसिल हो जाएगा 40 बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो दोस्तों क्या है इतना परसेंट क्या है, यह आपको कम है। ठीक है, 100 मतलब 17.5% क्या है, ये आपको कम है। ठीक है, तो 17.5% 25 चौके 100 और दोस्तों 25 से 75 मतलब ये आपको 7 हो गया, और दोस्तों ये आपको 40 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब कर रहा है, अब दोस्तों कर रहा है यदि संख्या सी जो है संख्या बी से 22.5% अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं संख्या बी जो है संख्या ए से इतना परसेंट कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कम है, तो दोस्तों ए को दोस्तों अगर हम लोग देते हैं 40, तो दोस्तों इसको हमको दोस्तों कितना देना ही पड़ जाएगा, मतलब 7 कम तो मतलब इसको दोस्तों हम लोग को देना हो जाएगा 33, हमको देना ही पड़ जाएगा। अब देखिए कह रहा है जबकि संख्या सी जो है संख्या बी से इतना परसेंट अधिक है, संख्या सी जो है संख्या बी से इतना परसेंट अधिक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग जो है 33 का दोस्तों यह क्या निकालेंगे 122.5% दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे, दशमलव उड़ा करके दोस्तों 1 शून्य हम लोग यहाँ पर और दोस्तों बैठा लेंगे क्या। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर इसको काटते हैं 122 मतलब 1250 डिवाइडेड 25, तो दोस्तों यह वैल्यू जो है आप लोग को जो है
49 बार में 25 से 1 कैंसिल होगा, और दोस्तों यह जो है आपको 25 चौके 100, मतलब दोस्तों यह आपको कैंसिल हो जाएगा 40 बार में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको जो है अपना मल्टीप्लाई करके दोस्तों इसको हम लोग अपना सोच कर लेते हैं। तो दोस्तों 40 गुने 40, तो दोस्तों एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 1600 हो गया। अब दोस्तों 4 ते 12, 4 3 12 और 12 1 13, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास हो गया क्या 1320 हो गया। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग करते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई, तो दोस्तों यह आपको क्या है 33 है, आई टू क्या है 49, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1617 आ जाएगा सी का वैल्यू, ठीक है। अब दोस्तों इसी का वैल्यू जो है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना है तो दोस्तों 80 85, इसी का वैल्यू हमारे पास 80 85 दोस्तों हमारे पास गिवन है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू दोस्तों 17 85 16 85, मतलब दोस्तों एक का वैल्यू हमारे पास आ गया 5 आ गया। तो हमने पूछा क्या है ए का मान बताइए, तो 1600 गुने में 5, दोस्तों ए का वैल्यू हो जाएगा 16 80, और दोस्तों 80 पर आपको डबल जीरो, मतलब दोस्तों ए का वैल्यू जो है आपको 8000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका यहाँ से ए का आंसर निकालेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है, देखिए मतलब 298 देखिए कराए एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विषय के अंतिम ग्रेड की गणना की जाती है, जो उस ग्रेड के आधार पर होता है जो एक छात्रों को उसके असाइनमेंट, टेस्ट और अंतिम परीक्षा में मिलता है। यदि असाइनमेंट का वेटेज 28% है, टेस्ट का वेटेज 22% है और अंतिम एग्जाम का वेटेज जो है 50% होता है। यदि किसी छात्र को असाइनमेंट में 80 मिला है, टेस्ट ग्रेड में 75 मिला और परीक्षा ग्रेड में उसको जो है 86 मिला, तो वर्ष के लिए समग्र ग्रेड क्या है। तो दोस्तों हम लोग जो है ना वर्ष के लिए दोस्तों हम लोग दोस्तों मान लेते हैं, मतलब टोटल जो ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है वो आपको 100 का हुआ है क्या, तो दोस्तों असाइनमेंट में, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट है एगो, और दोस्तों एगो दोस्तों आपको असाइनमेंट है, एगो दोस्तों आपको क्या है टेस्ट है, ठीक है। एगो दोस्तों असाइनमेंट है, एगो टेस्ट है, एगो दोस्तों है अंतिम टेस्ट है, देखो दोस्तों इसका क्या है लास्ट, मतलब एगो इसका लास्ट एग्जाम। तो दोस्तों इसको जो है असाइनमेंट में दोस्तों कितना मिला है 80 मिला है, टेस्ट ग्रेड में इसको 275 मिला है, और दोस्तों अंतिम में जो है इसको जो है कितना मिला है 86 मिला है, ठीक ना। इसको दोस्तों अंतिम वाला में 86 मिला है, ठीक है। अब देखिए अब जो है दोस्तों इसको जो है असाइनमेंट का दोस्तों वेटेज जो है वह जो है इसमें दोस्तों कितना है, तो दोस्तों असाइनमेंट का जो इसको जो मतलब जो वेटेज है वह दोस्तों इसको जो है 28% है। देखिए यह क्या है असाइनमेंट का वेटेज जो है 28% है, तो दोस्तों 80 का दोस्तों हम लोग कर लेंगे क्या यहाँ से 28% दोस्तों कर लेंगे क्या, तो 20 चौके 80 और दोस्तों 20 पंचे 100, ठीक है। मतलब यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 8 चौक 32 हाथ में लागल 3 4 3 12 2 14, मतलब दोस्तों यह आपको क्या हो जाएगा 8 चौक 32 हाथ में लगा 3 4 दूनी 8 3 11, मतलब दोस्तों 112 बट्टे में दोस्तों यह हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको आ जाएगा 22.4 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों असाइनमेंट का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 22.4 आ गया। इसी तरह दोस्तों हम लोग जो है मतलब जैसे टेस्ट का भी निकाल लेंगे तो दोस्तों इसको जो है टेस्ट में कितना मिला है 22% दोस्तों मिला है, तो 75 का दोस्तों हम लोग कर लेंगे 22%, ठीक ना। तो 25 चौके 100, 25 से 75 मतलब 66 बट्टे में 4, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो 66 बट्टे में 4। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड दोस्तों देते हैं तो दोस्तों क्या 16 64 क्या मतलब 16.5 दोस्तों इसका हो जाएगा टेस्ट में, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरह इसको हम लोग निकालते हैं लास्ट टेस्ट में, तो दोस्तों इसको कितना मिला है, तो इट मीन्स इसको मिला है 50% मिला है, तो दोस्तों इसका 50% का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा मतलब जस्ट इसका आधा हो जाएगा क्या, तो इसका दोस्तों आपको हो जाएगा कितना 43 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछा है क्या इसका समग्र का बताइए, तो दोस्तों 22.4 16.5 और दोस्तों 43, दोस्तों इस जो है तीनों को दोस्तों हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों तीनों को ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू के रूप में दोस्तों 81.9% आ जाएगा, मतलब उसको जो है ना समग्र एग्जाम में जो है 81.9% का उस बच्चा ने दोस्तों स्कोर किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 299, देखिए कर है कुमार का वेतन 30,000 प्रति माह है, ठीक है। वह जो है इसका भोजन पर वह जो है इसका 25% भोजन और किराए पर, ठीक है,
मतलब दोस्तों 25% भोजन और किराया पर खर्च कर दिया, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन वह अपनी सैलरी का जो है 5% इनकम टैक्स चुकाने पर देता है। यदि यदि इन तीनों कटौती के बाद 8,000 रुपए की वह बचत करता है, तो उसकी उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी राशि उपलब्ध है। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों इसका दोस्तों पेमेंट कितना है, मंथली पेमेंट तो दोस्तों 30,000 है। ठीक है, इसमें से वह व्यक्ति जो है दोस्तों आपको मतलब 25% किराया और भोजन पर खर्च कर देता है, तो वह दोस्तों बचा ही कितना रहा है, मतलब उसका दोस्तों बचा रहा है, वह बनता है आपको 75% बचा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये कर रहा है शेष का जो दोस्तों 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो दोस्तों वह बचाया कितना, 80% वो अपना वैल्यू बचा लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग अपना काटपीट दोस्तों कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं, काटिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 25 ते 75, 25 चौके 100। और दोस्तों यह वैल्यू जो है हमारे पास नीचे वाला वैल्यू दोस्तों कितना हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। अब दोस्तों इस 20 से अगर दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं, तो यह जो है आपको मतलब 1512 में दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखे देखे तो बनते 45, 45 चौके मतलब कितना 18,000, क्या 4 3 12, 12 गुने 15, ठीक है 18,000 हो गया हमारे पास। ठीक है, यह वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गया 18,000 रुपया दोस्तों आ गया। ठीक है, अब देखिए अब कर रहा है वह जो है, लेकिन वह अपनी कुल सैलरी का जो है 5% दोस्तों क्या है इनकम टैक्स चुकाने पर दे देता है। तो दोस्तों उसका दोस्तों टोटल सैलरी दोस्तों कितना था, मतलब 30,000 था, तो दोस्तों 30,000 में, ठीक ना, 30,000 में वह दोस्तों अगर व्यक्ति अगर 5% दोस्तों वह व्यक्ति इसका पर दोस्तों क्या है मतलब एज ए टैक्स के रूप में चुका दे रहा है, तो वह दोस्तों टैक्स के रूप में कितना पैसा चुकाया, तो परसेंटेज ले गया डबल जीरो, मतलब 1,500 रुपया दोस्तों वह व्यक्ति जो है अपना एज ए टेस्ट के रूप में टैक्स के रूप में दोस्तों चुका दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों इसमें से हम लोग इसको 1,500 दोस्तों कर लेंगे माइनस। ठीक है, दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में कितना मिलेगा, तो 16,500 दोस्तों हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर है इन तीनों कटौती के बाद वह जो है 8,000 रुपया की बचत करता है, तो उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी राशि है। अब दोस्तों 16,500 में से दोस्तों अगर हम लोग 8,000 दोस्तों माइनस ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है उसके मतलब बचत के बाद का वैल्यू हमको अब निकल के आएगा। ठीक है, तो 005 16 में 60 कहता है 8, तो दोस्तों उसका जो है अभी वर्तमान में उसके पास जो है मात्र 8500 रुपया है दोस्तों बच जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 300 में देखिए करा है रनीता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि रनीता की आय उसके वर्तमान आय से 800 रुपया अधिक है, ठीक है, और भास्कर की आय उसके वर्तमान आय से 2,000 रुपया अधिक होती, तो रनीता और भास्कर की आय का अनुपात 4:3 होता। ठीक है, तो रनीता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है हम लोग जो है पहले काम करते हैं, रनीता की आय का 40% और भास्कर की आय का 56% क्या है आपस में बराबर है। तो दोस्तों देखिए रनीता का दोस्तों क्या है इनकम 40% और दोस्तों भास्कर का भास्कर का जो इनकम है वह दोस्तों 56% क्या है, दोनों का वैल्यू क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, दोस्तों पहला काम दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज मैंने कैसे कर लिया, उसके बाद दोस्तों इसको अगर काटना चाहेंगे तो 8 से 56, 8 से 8 पंचे 40। ठीक है, मतलब दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ गया 5 और 7, दोस्तों यहाँ जो है हम लोग जो है रनीता और भास्कर का, ठीक ना, रनीता और भास्कर का दोस्तों आय का, ठीक ना, आय का दोस्तों अनुपात हम लोग लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा तो रनीता का आ जाएगा 7 और भास्कर का आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब दोस्तों ये कह रहा है अगर उसके पेमेंट में, ठीक ना, कुछ रुपया का वृद्धि होता है, ठीक ना, तो वृद्धि होने के बाद जो है रनीता और भास्कर के आय का अनुपात, तो दोस्तों यह जो है ना, यह जो है आपको जो है नया आय का अनुपात कितना हो जा रहा है 4:3। अब इसके पेमेंट में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो दोस्तों रनीता में हो रहा है 800 का वृद्धि और दोस्तों भास्कर में हो रहा है आपको 2,000 का वृद्धि। ठीक है, अब दोस्तों इसको जो है ना, इसको दोस्तों अब हम लोग यहाँ से करवा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ से दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20, इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या 21 आ जाएगा, और तो इसका वैल्यू अब इसको इसमें दोस्तों इसको इसमें, तो इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 8,000 और दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा क्या 2,400। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है
इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर और दोस्तों इसका अंतर, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसका अंतर देखते हैं तो दोस्तों हमारे पास क्या है, 1 आया, ठीक है। तो और दोस्तों इसका अंतर अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 5600 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है, 5600 है। तो हमसे पूछा क्या है, रनीता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय। तो दोस्तों वास्तविक संयुक्त आय दोस्तों ये क्या था, 7:5 था। तो मतलब 7 5 12 का वैल्यू दोस्तों हमसे पूछना चाह रहा है। जब दोस्तों 1 का वैल्यू 5600 है तो दोस्तों 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5600 गुने में 12 हो जाएगा क्या। तो 5600 गुने में 12 दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से करते हैं 5600 गुने में 12, तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 छक 72, 12 छक 72 के 2 हाथ में लगा 7, अब 12 पंजे 60, 60 है 7 कितना जगह 67, मतलब दोस्तों 672 पर क्या हो जाएगा, आपको डबल जीरो हो जाएगा, मतलब 67,200 रुपया, 67,200। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 301 नंबर में क्या करना चाह रहा है। देखिए कर रहा है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% जो है भोजन पर, ठीक है, भोजन पर शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 9600 रुपया की बचत करता है तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन के दोस्तों हमको जो है गणना करना, ठीक है। तो दोस्तों उसका जो है ना, हम लोग जो है मंथली इनकम मान लेते हैं क्या है, 1 रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है वह अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च कर देता है। तो एक्स का अगर वह बंदा जो है 20% खर्च कर दिया तो वह दोस्तों उसके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगा, 80% रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है शेष वेतन का 1/4 दोस्तों वह दान में दे देता है। तो दोस्तों कोई बंदा अगर दोस्तों 1/4 दान में दे दिया तो दोस्तों उसके पास रिमेनिंग दोस्तों क्या बचेगा, तो दोस्तों रिमेनिंग वैल्यू उसके पास बचेगा क्या, 3/4 बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों उसका जो रिमेनिंग वैल्यू हमारा बच गया क्या, 3/4 बच गया, ठीक है। कराया है उसके बाद यदि वह प्रति माह 96 रुपया बचाता है जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों भोजन और दान दोस्तों हो गया, मतलब इसके आधे के बराबर था। आधा का वैल्यू दोस्तों क्या है, 1/2, और दोस्तों इसी का वैल्यू जो है हमारे पास 9600 रुपया क्या है, गिवन है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है इसको आराम से अपना काटपीट कर लेंगे क्या। काटने पर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, क्या 4 3 12, तो 12 8 96, 4 3 12, तो दोस्तों 12 8 96 मतलब 800। और दोस्तों यहाँ अगर हम लोग गुना करते हैं तो 4 पंजे 20, 20 में 40, 8 चौक 32, मतलब दोस्तों हमारे पास एक्स का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों उसका जो है मासिक पेमेंट जो है 32,000 रुपया दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 302 में। देखिए दोस्तों क्या है, करा है एक पंचायत के चुनाव में एक उम्मीदवार ए को 30% मत मिला और वह जो है 6 मतों से जीत प्राप्त नहीं कर सका, ठीक है। एक अन्य उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ और वह जीत प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतों से 6 मत अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम मत क्या है। अब दोस्तों देखिए यहाँ दोस्तों यह व्यक्ति जो है 30% दोस्तों वोट प्राप्त करता है और वह जो है 6 मतों से क्या कर रहा है, हार जा रहा है, मतलब जीत प्राप्त नहीं कर रहा है। और दोस्तों दूसरा व्यक्ति जो है जो आपको 40% जो है वोट प्राप्त करता है और दोस्तों जीतने के मतलब जितना पर दोस्तों उस इलेक्शन में जीत होता है उससे दोस्तों ये जो है 6 वोट क्या कहता लाया, मतलब एक्स्ट्रा लाया। तो दोस्तों 30% और 40% का हम लोग देख लेंगे क्या अंतर, इसका अंतर और दोस्तों इसका अंतर, ठीक है। तो दोस्तों इसका अंतर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा, और दोस्तों उसका अंतर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दोस्तों जो है 10% का वैल्यू हमारे पास 12 है, तब से पूछा क्या है, अधिकतम वोट की संख्या बताइए। तो दोस्तों कोई भी वैल्यू जो है अपने आप में होता है क्या होता है तब 100% होता है, तो दोस्तों हमको जो है 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मतलब 10 का वैल्यू जब 12 है तो दोस्तों 100 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 12/10 गुने में दोस्तों आपको हो जाएगा 100, मतलब 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, मतलब 12 भागे 120 दोस्तों जो है उस वोट में टोटल वोट की आवश्यकता रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बनेगा आपको डी नंबर आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 303 नंबर। देखिए क्या है, करा है विभिन्न स्कूल में, ठीक है, विभिन्न स्कूल में कुछ छात्र, ठीक है, केवल लड़का और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में उपस्थित हुए, ठीक है। 20% लड़का और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए, ठीक है, फेल हो गए। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब परीक्षा में पास करने वाले लड़कों की संख्या
परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, तो 70 अधिक थी, अधिक थी, कुल कुल 90 छात्र फेल हो गए। ठीक है, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या दोस्तों हमको ज्ञात करना है। ठीक है, दोस्तों यहाँ जो है हम लोग बॉय को दोस्तों मान लिया एक्स और दोस्तों गर्ल को दोस्तों मान लिया क्या, मान लेते हैं वाई। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए, हमसे पूछा है परीक्षा में बैठने वाले टोटल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है तो दोस्तों 20% क्या है लड़का और दोस्तों 15% लड़कियां जो है फेल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जब 20% फेल हो गया क्या, तो एक्स का मतलब दोस्तों जो लड़का है, ठीक ना, उसका दोस्तों क्या हुआ है, तो 20% फेल हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों जो लड़कियां हैं, ठीक ना, और हमारे पास क्या है टोटल फेल की संख्या है दोस्तों क्या को है, तो 90 को है। दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर फेल का रेशियो बना रहे हैं, तो लड़की कितना फेल हो रहा था आपको 15% फेल हो रहा है। अब तो दोनों के मिलाकर के जो है 90 को टोटल फेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है हम लोग जो है ना यहाँ से आराम से इसको जो है हम लोग काट लेंगे। ठीक है, दोस्तों काटने पर देखते हैं यहाँ से 5 से 5 के 20, 5 से 5 थे 15, दोस्तों 5 से 18 5 90। ठीक है, ये आपको हो गया। तो दोस्तों एक में मेरा इक्वेशन बन जाएगा 4x + 3y बराबर दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपको 1800 हो जाएगा क्या। अब देखिए यहाँ से पहला इक्वेशन दोस्तों हमारे पास आया 4x + 3y बराबर दोस्तों 18 पर क्या 00। ठीक है, 18 पर 00। ठीक है, चलिए हो गया 1800 हो गया। यह दोस्तों मेरा इक्वेशन नंबर हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से। अब दोस्तों ये कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70% अधिक है। ठीक है, मतलब अब यह तो दोस्तों डाटा मेरा किसका फेल का हुआ। अब दोस्तों हम लोग डाटा यहाँ निकाल लेते हैं किसका, पास का। ठीक है, अब देखिए अगर दोस्तों 20% लड़का फेल है तो दोस्तों पास कितना है, तो आपको 80% बच्चा क्या है, ये आपको पास है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ जो है अगर दोस्तों 15% फेल है तो दोस्तों पास कितना है आपको 85% है। अब दोस्तों ये कह रहा है जो फेल हुआ है ना उससे जो है उसका संख्या जो है आपको जो है मतलब लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। दोस्तों इसके बराबर में आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसको जो है हम लोग आराम से अपना काट लेते हैं। ठीक है, तो काटने पर दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो दोस्तों इसको भी हम लोग काट सकते हैं। कैसे, तो इसको भी दोस्तों हम लोग काट सकते हैं आराम से। 5 से काटिए, 5 से 16, 5 से 17 50 85 और दोस्तों 5 से 14 बार में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ने इसको देखा तो ये मेरा हो गया 16x - 17y बराबर में दोस्तों हो जाएगा क्या 1400। कोई दिक्कत नहीं, यह दोस्तों मेरा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट में दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो दोस्तों यह जो है 16 मेरा बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों साइन चेंज हम लोग कर लेते हैं, तो माइनस प्लस के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों 16 दोस्तों यह मेरा क्या हुआ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है हमारे पास दोस्तों यह वैल्यू 16 हो गया और दोस्तों यह वैल्यू हमारे पास दोस्तों यह क्या हो जाएगा 4 था 12 हो गया। तो 12 और 17 दोस्तों ये हमको क्या होगा 29 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ हमारे पास हो जाएगा 7200 और दोस्तों यहाँ हो जाएगा 1400। ठीक ना, तो 7200 में से दोस्तों अगर 1400 हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास दोस्तों वैल्यू आ जाएगा क्या 5800 आ जाएगा। और दोस्तों वाई का वैल्यू अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो क्या था 29 दूनी 58, तो दोस्तों वाई का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 200। अब दोस्तों वाई का वैल्यू को जो है हम लोग समीकरण नंबर 1 या दोस्तों समीकरण नंबर 2 में कहीं भी अपना पुट कर लेंगे क्या। तो देखिए 4x प्लस में दोस्तों क्या हो जाएगा 3 दूनी 600 12 में दोस्तों हो जाएगा 1800। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 4x बराबर यह हो जाएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1200। इसमें दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 300। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों टोटल मिलाते मतलब x और y का योग पूछा है, तो x + y मतलब दोस्तों क्या आ जाएगा 300 और 200 मतलब 500। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको टोटल विद्यार्थी स्कूल में रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है 304 नंबर। देखिए कह रहा है एक निर्माण इकाई में, ठीक है, यह नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत जो है कच्चे माल के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया। ठीक है, कच्चे माल की खपत का कितना परसेंट कम किया जाए ताकि लागत वृद्धि से पहले की लागत को समान रखा जाए। ठीक है, अगर दोस्तों देखिए कच्चा माल में दोस्तों कितना का वृद्धि हो रहा है, तो दोस्तों 25% का मतलब क्या हो गया
1/25 मतलब 25% का मतलब दोस्तों हो गया 1/, में क्या 1/4 मतलब वैल्यू जो है, वैल्यू दोस्तों क्या हुआ, वैल्यू आपको जो है 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो यह जो है आपको मतलब कच्चा माल का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है क्या 30% का दोस्तों अगर अगर दोस्तों इसमें दोस्तों वृद्धि हो गया, मतलब यह जो है आपको क्या है, यह आपका माल है, मतलब कच्चा माल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है यदि श्रम लागत में कच्चे माल के लागत के 30% से बढ़कर, ठीक है, कच्चे माल की लागत 38% हो जाती है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम निकालते हैं श्रम लागत, ठीक है दोस्तों, श्रम लागत हम लोग कैसे निकालेंगे, 4 में दोस्तों अगर हम लोग 30% का दोस्तों अगर वृद्धि दोस्तों ये करते हैं, ठीक है, 4 में दोस्तों अगर हम लोग 30% का दोस्तों अगर वृद्धि है दोस्तों हम लोग करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू के रूप में दोस्तों यह क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा बढ़ के। अब दोस्तों इसमें दोस्तों अगर हम लोग 38% की कच्चे माल में लागत का 38% हो गया, तो इसमें दोस्तों 38% का दोस्तों अगर हम लोग वृद्धि करवाते हैं, तो यह वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 1.9 आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जो है इसका निकाल लेते हैं, क्या टोटल वैल्यू दोस्तों निकाल लेते हैं, तो टोटल वैल्यू निकालते हैं तो मतलब क्या दोनों को हमको जोड़ना पड़ जाएगा। यह वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 5.2 और दोस्तों यह वैल्यू आ जाएगा 6.9 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा पूछा है दोस्तों हमसे कच्चे माल की खपत का कितना % कम किया जाए ताकि जो है लागत वृद्धि में पहले जैसा समान हो सके। तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों कितना वृद्धि हुआ है, इसमें दोस्तों देखते हैं दोस्तों एज ए वृद्धि के तौर पर हम लोग जो है 1.7 का वृद्धि हुआ है, और दोस्तों किससे वृद्धि हुआ है, तो मतलब 6.9 से वृद्धि हुआ है। इंटू में दोस्तों हम लोग कर लेंगे क्या 100 कर लेंगे, तो पॉइंट से पॉइंट दोस्तों कैंसिल हो गया, चूंकि क्या है एक अंक के बाद है। अब यहाँ दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 1700 बटे में दोस्तों आ जाएगा क्या 69 आ जाएगा। और दोस्तों इसको दोस्तों अगर डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्स वैल्यू दोस्तों 24.6% दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 305 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 5% की क्या हुआ था, आपको वृद्धि हो गया, ठीक है। पेट्रोल की कीमत में 5% की जो है तेजी आई। दोस्तों तेजी का सेंस दोस्तों क्या हुआ, मतलब उसका उसका जो भी मतलब दाम है, ठीक है, उसका दोस्तों जो भी दाम है वह जो है आपको मतलब 5% बढ़ गया, ठीक है। 5% बढ़ने के बाद, ठीक है, बढ़ोतरी मतलब दाम बढ़ने से पहले जो है उसका कीमत था 82 रुपया प्रति लीटर था, ठीक है। एक आदमी जो है हर महीने में 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार जो है 15 किलोमीटर प्रति लीटर से माइलेज देती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति, ठीक ना, कोई व्यक्ति 3045 किलोमीटर का दोस्तों डिस्टेंस हर महीने दोस्तों ट्रेवल करता है, और दोस्तों उसका जो कार है वह दोस्तों 1 किलोमीटर में दोस्तों कितना पेट्रोल खर्च करता है, तो मतलब आपको मतलब 15 लीटर दोस्तों खर्चा करता है। तो दोस्तों उसका जो है टोटल खर्चा दोस्तों कितना हो जाएगा पेट्रोल का, तो दोस्तों उसका टोटल खर्चा हो जाएगा 203 लीटर दोस्तों हो जाएगा खर्चा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यह अब सारा खेला दोस्तों इसी 203 पर ही हुआ है। अब दोस्तों इस दोस्तों 203 लीटर का दोस्तों पहले दाम में क्या था, पहले दाम था दोस्तों 82 रुपया था, ठीक है। पहले दाम इसका दोस्तों 82 रुपया था। अब दोस्तों इसी जो है ना 82 रुपया पर दोस्तों जो है 5% का दोस्तों क्या हुआ था, आपको जो है वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर 82 रुपया पर दोस्तों 5% का दोस्तों हम लोग अगर निकालते हैं तो दोस्तों यह आपको होगा 5 दूनी 10 8 5 दूनी 10 8 39 41 मतलब दोस्तों 400 5 दूनी 10, ठीक है, 41 बटे में 100 मतलब ये इसका दोस्तों वैल्यू जो है दोस्तों कितना बढ़ा है, तो मतलब 4 रुपया 10 पैसा दोस्तों इसमें वृद्धि हुआ, ठीक है। तो दोस्तों पहले दाम था क्या है 82 रुपया था। अब अगर इसमें दोस्तों हम लोग 4 रुपया 10 पैसा जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, तो मतलब 86 रुपया 10 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह मूल्य जो है मेरा स्टार्टिंग का है, दोस्तों यह प्राइस जो है इसका दाम दोस्तों क्या हुआ था आपको मतलब बढ़ के आया है, ठीक है। अब दोस्तों इस दोनों में दोस्तों वृद्धि के तौर पर दोस्तों हमको कितना को देखने को दोस्तों मिला है, मतलब 4 रुपया 10 पैसा का दोस्तों हमको वृद्धि देखने को दोस्तों मिल रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय में कितना का दोस्तों वृद्धि हो रहा है। तो दोस्तों पहले व्यक्ति दोस्तों कितना पेट्रोल खर्चा करता था, मतलब 203 लीटर दोस्तों खर्चा करता था। अब दोस्तों इसमें जो है वृद्धि हो गया 4.1 का, इसलिए दोस्तों इसमें जो है हम लोग जो है 4.1 का दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई दोस्तों करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 832.33। दोस्तों इसीलिए जो है दोस्तों यहाँ पर जो है उस व्यक्ति को जो है 832 रुपया का दोस्तों यहाँ पर उसको वृद्धि देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 306 नंबर। देखिए क्या है,
कह रहा है 400 कर्मचारी वाले एक फैक्ट्री में, ठीक ना, पुरुष कर्मचारी की संख्या और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या है, 5:3 है, ठीक है। कारखाने में 87.5% जो है नियमित कर्मचारी है। यदि यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियत कर्मचारी है तो फिर नियमित महिला कर्मचारी का परसेंट क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या है, एगो दोस्तों मेल इम्प्लाई है, दोस्तों एगो हमारे पास फीमेल इम्प्लाई है, ठीक है। तो टोटल का वैल्यू 400 है, तो उससे अभी अभी तत्काल में हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों दोनों का दोस्तों जो वैल्यू दे रखा है वह जो है हमारे पास 5:3 का दोस्तों वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कारखाने में 87% क्या है, नियमित कर्मचारी है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल मतलब जो दोस्तों की टोटल है, ठीक है दोस्तों, वो वही दोस्तों क्या होगा, इसका दोस्तों नियमित कर्मचारी हो जाएगा क्या। तो दोस्तों टोटल का वैल्यू दोस्तों हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल इम्प्लाई दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो है ना 87.8 का जो है दोस्तों 87.5% दोस्तों क्या है, यह आपको जो है पूरा एकदम रेगुलर कर्मचारी है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यदि यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियत है मतलब 5 का दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 92% क्या है आपको मतलब नियत इम्प्लाई है, तो फिर नियमित महिला कर्मचारी का परसेंट क्या है, तो दोस्तों इसी का हमको निकालना है। तो इसको मैंने मान लिया क्या है, इसका वैल्यू क्या है आपको x% है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको अपना इसका दोस्तों सोल्यूशन अपना हम लोग कर लेंगे। तो फर्स्ट केस में तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है आपको मतलब परसेंटेज दोस्तों सबका हटा देते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज दोस्तों क्या हो गया आपको 81 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 10 मल्टीप्लाई 46 मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 460 आ गया। दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3x आ गया। दोस्तों इसका वैल्यू अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 8 5 40 तो हाथ में 4 7 8 56 फिर 56 4 60 हाथ में लगा 6 8 64 अच्छा 70 दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ गया क्या आ गया 700 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों x का वैल्यू दोस्तों अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो x का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 700 में से 460 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा क्या 240 और बट्टे में दोस्तों आ जाएगा 3 मतलब x का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 80 मतलब दोस्तों 80% जो है ना 80% जो है आपको जो है फीमेल जो है आपको मतलब क्या है रेगुलर आपको फीमेल एम्प्लॉय है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 307 नंबर में क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में, ठीक ना, पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। बहुत अच्छी बात है, जब 5% ने नहीं डाला तो दोस्तों टोटल कितना परसेंट वोट डाला होगा तो आपको 95% लोग वोट डाला होगा। फिर क्या है 10% को अमान्य मतलब अमान्य घोषित कर देगा दिया गया। तो दोस्तों जब मेरा 10% वोट अमान्य है तो दोस्तों अमान्य वोट हमारे पास कितना है 90% है, ठीक है। फिर कह रहा है जितने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किया और वह उतना से चुनाव जीत गया, ठीक है। अगर दोस्तों जीतने वाले को 60% मिला होगा तो दोस्तों हारने वाले को दोस्तों कितना मिला होगा 40% मतलब दोनों के अंतर से हार जीत का फैसला होगा। और दोस्तों उसी का वैल्यू जो है हमारे पास 17,271 क्या है गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग मान लेते हैं से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दोस्तों क्या होगा था मतलब x रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों x टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दोस्तों मैंने मान लिया क्या x मान लिया। अब दोस्तों इसमें जो है 5% ने वोट नहीं डाला तो मतलब क्या है 95% ने अपना वोट डाला। अब इसमें से दोस्तों जो है 10% क्या हुआ इनवैलिड हो गया। तो दोस्तों वैलिड वोट में हमारे पास कितना रहा होगा 90% रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है मतलब विजेता को, ठीक ना, अगर दोस्तों विजेता को मतलब जो बंदा विनर है उसको मिला 60% और जो हारने वाला है तो दोस्तों इसको क्या मिला 40 मिलेगा। दोस्तों दोनों के अंतर से ही मतलब हार जीत का फैसला होगा। तो दोस्तों अंतर हमारे पास कितना है का आ गया मतलब 20% का अंतर आ गया। तो दोस्तों इसी जो है 20% का वैल्यू जो है हमारे पास कितना है 172 इसी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास है वैल्यू, ठीक है। मतलब 17,271 जो है हार जीत का फैसला का वैल्यू है, ठीक है। अब दोस्तों इसी को दोस्तों हम लोग आराम से अपना इसी का दोस्तों हम लोग अपना काटपीट कर लेते हैं। तो काटते हैं दोस्तों 5 से 19 बार में 5 से आपको कैंसिल हो गया कितना बार में 20 बार में। एक शून्य से दोस्तों एक शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग काटेंगे तो 20 पंचे ये आपको 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग काटना चाहेंगे तो 19 नमा 171 क्या 19 नमा 171 फिर 0 फिर 19 नमा 171 मतलब दोस्तों यह वैल्यू आपको जो है हो गया 909 हो गया। फिर दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग काट लेते हैं 9 से तो मतलब यह वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 101 आ गया, ठीक है। मतलब 20 पंचे 100 के बाद एक शून्य और तो मतलब 1000 तो मतलब 101 पर दोस्तों क्या होगा मतलब 101 पर दोस्तों 3 शून्य और ये बच जाएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों ये हमको कितना हो गया 1,10,000 हो गया, ठीक है। दोस्तों यही जो है आपका क्या हो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यही जो है आपको टोटल जो है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हो जाएगी 1,10,000, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है मतलब 308 नंबर। देखिए
करा है एक व्यक्ति ने, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। पहले पहले वर्ष के अंत में उसने 60% का लाभ अर्जित किया है और कुल पूंजी का मतलब मूलधन और लाभ का 50% वह व्यक्ति जो है दान ही कर दिया। उन्होंने दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रतिक्रिया अपनाई। मतलब दोस्तों सेम प्रक्रिया, मतलब पहले वर्ष में 60% व्यक्ति लाभ ही कमा रहा है, फिर दोस्तों उसका जो है आधा भाग दान ही कर दे रहा है, दूसरे वर्ष में भी, तीसरे वर्ष में भी और दोस्तों पहले वर्ष में भी, ठीक है। इसी प्रतिक्रिया का दोस्तों जो है ना आपको मतलब 3 बार किया गया है, ठीक है। 3 बार करने के बाद उसके पास जो है 15,360 रुपया दोस्तों रेस्ट अमाउंट में बचा हुआ रहता है। तो वह प्रारंभिक, तो उसके पास जो है प्रारंभिक राशि क्या थी जिससे जिससे उस आदमी ने अपना व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं उसके पास जो है प्रारंभिक राशि दोस्तों क्या रहा होगा, तो 100 रुपया रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक्स पर जो है बंदा जो है 60% का दोस्तों क्या कमाया, तो मतलब लाभ कमाया, ठीक है। तो दोस्तों 60% का मतलब दोस्तों यहाँ से क्या मतलब 60% का लाभ कमाया, तो मतलब एक तो 60% वह कमाया, 100 पर 60 मतलब क्या 160 कमाया, तो 20 अट्ठे को 60 20 25 100 मतलब दोस्तों बंदा जो है 5 रुपया लगा के 8 रुपया उस पर दोस्तों लाभ ही कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 8/5 हो गया। अब दोस्तों इसका जो है ना 50% दोस्तों यह बंदा जो है आपको दान में कर दिया, मतलब इसका आधा, ठीक है। फिर दोस्तों इसी इसी प्रोसेस को जो है 2 बार और दोस्तों दोहराया गया है, ठीक है। मतलब फिर दोस्तों 8/5 ही कमाया और दोस्तों फिर जो है इसका आधा दान में कर दिया। फिर दोस्तों 8/5 ही कमाया और फिर दोस्तों इसका जो है आधा ही दान में दे दिया। अब दोस्तों इसी प्रोसेस को जैसे कि 3 बार करने के बाद उसके पास रेस्ट अमाउंट दोस्तों कितना बच रहा है, तो 15,360 रुपया दोस्तों उसके पास बच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको काट लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों 8 का क्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 का क्यू दोस्तों आपको हो जाएगा 512 क्या, मतलब 8 × 8 × 8, ठीक है। 8 क्यू हो गया 512। अब दोस्तों अगर अगर जो है 512 से दोस्तों हम लोग अगर 15,360 को दोस्तों डिवाइड करते हैं, तो यह दोस्तों आपको जो है 30 टाइम्स में दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब 8 8 और 8, 8 का क्यूब दोस्तों क्या आ जाएगा 512। और दोस्तों 512 से दोस्तों अगर हम लोग 15,360 को दोस्तों डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दोस्तों यह जो है आपको 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों अब जो है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 10 10 बोले तो क्या है 1000। तो दोस्तों यह जो है आपको वैल्यू के रूप में कितना मिल जाएगा, तो दोस्तों 30,000 दोस्तों ही मिल जाएगा। मतलब दोस्तों उस व्यक्ति के पास जो है स्टार्टिंग में दोस्तों कितना पेमेंट रहा होगा, तो आपको मतलब 30,000 रुपया उस व्यक्ति के पास रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको जो है बी नंबर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 309 नंबर। देखिए क्या करना चाह रहा है, कह रहा है आपको केले की कीमत में 20% की कमी होने से एक ग्राहक जो है 80 रुपए में 6 और केला खरीद सकता है। तो प्रति दर्जन घटे हुए केले की कीमत क्या है, ठीक है। घटा हुआ दोस्तों हमको दाम निकालना है। दोस्तों इसके लिए मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था। अगर दोस्तों पहले तो दोस्तों इसका हमको जो है प्रारंभिक मूल्य निकालना होगा, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था m/100 - m और रुपया बटे वजन, ठीक है। इस टाइप पर दोस्तों मैंने आप लोग को 4-5 सवाल इस चैप्टर में दोस्तों करवा दिया होगा। अब दोस्तों देखिए पहले दोस्तों इसमें जो है आपको 20% की कमी आया, तो मैंने लिख दिया क्या 20%। अब दोस्तों इसी को जो है 100 - m मतलब दोस्तों 100 में से 20 कहता है, हमारे पास क्या होता है 80 बचा, मतलब m/100 - m। अब दोस्तों रुपया कितना है 80 रुपया है। अब दोस्तों 80 रुपया में दोस्तों वह व्यक्ति जो है 6 गो केला खरीद लिया, ठीक है। दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको काटना चाहें तो कहेंगे तो 80 से 80 का आंसर क्या 2 से दोस्तों 10, 2 से 3, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है केला का दोस्तों प्रारंभिक मूल्य हमारे पास क्या आ गया 10/3 आ गया, ठीक है। मगर दोस्तों हमसे जो है यह व्यक्ति जो है सवाल में प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है, पूछा है क्या घटा हुआ कीमत बताना है। और वो भी दोस्तों क्या है, मतलब इसको जो है प्रति दर्जन में दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे क्या घटा मूल्य। यह तो मेरा क्या था, यह तो मेरा आपको प्रारंभिक, यह जो है वैल्यू मेरा यह जो है 10/3 जो है यह मेरा क्या है आपको स्टार्टिंग प्राइस आ गया। बट हमको निकालना क्या है घटा मूल्य निकालना है। तो दोस्तों 10/3 और दोस्तों इसमें दोस्तों इसको जो है कितना की कमी हुआ, तो दोस्तों 20% का हुआ है कमी, तो मतलब 80 बटा हम लोग ने कर लिया 100। अब तो इसको दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो दोस्तों डबल शून्य से क्या हुआ डबल शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब 8/3 आया है। और दोस्तों इसको जो है हमको जो है प्रति दर्जन निकालना है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसमें हम लोग जो है इसमें जो है 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 3 चौके 12, इसलिए दोस्तों 8 चौक 32 रुपया जो है उसका जो है घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ से आपका
आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, कर रहा है अंकिता का वजन, ठीक है, उसकी दादी के वजन से 20% एक कम है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या है, अंकिता है, ठीक है, तो दोस्तों यह जो है उसकी क्या हो गया था, आपको दादी हो गई, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कर रहा है अंकिता का वजन जो है उसकी दादी से 20% कम है। तो दोस्तों 20% का मतलब क्या है, 1/5 हो गया। अगर दोस्तों दादी का वजन 5 है तो दोस्तों अंकिता का वजन क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है आपको दादी का वजन दादी के पति से 26 किलोग्राम कम है, ठीक है, कम है, जिनका वजन जो है 81 किलोग्राम। तो जिनका मतलब क्या, मतलब दादा का, ठीक ना। अगर दोस्तों दादा का वजन 81 किलोग्राम है और दोस्तों दादी का वजन जो है इसमें 26 किलोग्राम कम है, तो दोस्तों यहाँ से मेरा जो है आप लोग को दादी का वजन दोस्तों निकल जाएगा क्या। तो 6 में से 1 जगह तो 5, 8 में से 2 गया तो दोस्तों 6, मतलब दोस्तों दादी का वजन दोस्तों यहाँ से यह आपको क्या रहेगा, 11 से 6 गया था 5, मतलब 7 में से 2 गया था 5, तो आपको 55 हो जाएगा। मतलब दोस्तों दादी का वजन, मतलब दोस्तों 5 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, 55 आ गया। इट मीन 1 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है अंकिता का दोस्तों वजन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है तो अंकिता का भाई का वजन क्या है। तो दोस्तों यह जो है 44 किलोग्राम, तो दोस्तों यह तो वैल्यू दोस्तों क्या है, अंकिता का है। मगर यहाँ दोस्तों हमसे पूछा क्या था, आप अंकिता के भाई का वजन हमको बताना है। 8 4 12, 4 1 5, मतलब दोस्तों अंकिता के भाई का जो वेट है वह दोस्तों आपको जो है 52 किलोग्राम अंकिता के भाई का वजन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।